एसएससी और सीजीएल। एसएससी क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। देश में केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा भर्तियां एसएससी से ही होती हैं। ये 3 अहम एग्जाम करवाती है। पहला सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज और विभागों में बी और सी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। दूसरा होता है सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती होती है। तीसरा होता है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये मंत्रालयों और विभागों में ग्रेड सी नॉन क्लर्क की भर्ती के लिए होता है। अब जो सीजीएल परीक्षा है वो 4 चरणों में होती है, सीएचएसएल 3 चरणों में और एमटीएस 2 चरणों में। ये तीनों परीक्षाएं छात्रों के लिए पंचवर्षीय योजना की तरह हो गई हैं, जबकि कायदे से 1 वर्ष में पूरा साइकिल पूरा होना चाहिए। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन मई 2018 में आया। याद करिए, मई 2018 यानी कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हुए थे, तब पहला नोटिफिकेशन आया। टीयर 1 का एग्जाम हुआ 1 साल बाद, जून 2019 में। 2019 के दिसंबर के महीने में टीयर 3 के एग्जाम हुए। मई तक नतीजा आना था, अभी तक नहीं आया। आप सोचिए कि जिन लाखों बच्चों ने 2018 में नोटिफिकेशन देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, वो अब तक नई परीक्षाओं की तारीख और पुरानी परीक्षाओं के नतीजे के इंतजार में दिन गिन रहे हैं। और नोटिफिकेशन कब आया था? आज से 2.25 साल पहले। रिजल्ट कब आएगा? नहीं पता। रिजल्ट आ भी जाएगा तो जिस रफ्तार से काम हो रहा है उसमें लगता है कि ये 2021 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी एसएससी के जरिए नौकरी लेने में 3 से 4 साल लग जाएंगे और लाखों बच्चों के 4 साल बर्बाद हो रहे हैं। सीजीएल की बात करें तो मई 2018 में 26 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे, 42,570 ने टीयर 3 के एग्जाम दिए, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं आया। 96,000 अभ्यर्थी एमटीएस की परीक्षा में बैठे, वो भी एग्जाम के रिजल्ट की आस लगाए बैठे हैं। बीच बीच में आस के दौरान ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं कि शायद उससे कुछ हो, परीक्षा का नतीजा मांगते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये तो एसएससी की बात थी। अब भारतीय रेलवे की बात करते हैं। रेलवे ने फरवरी 2019 में विज्ञापन निकाला, नौकरियां ही नौकरियां। एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 35,208 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई। इसमें क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर आदि की भर्ती होती है। एनटीपीसी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या, गौर से सुनिएगा, एनटीपीसी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,26,00,000 के लगभग है। जून और सितंबर 2019 के बीच इसकी परीक्षा आयोजित होनी थी। 2020 का सितंबर आ गया, 1 साल से ज्यादा हो गया। जो तय तारीख थी, समय था उसके मुकाबले, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि कोविड-19 आ गया, पर मैं भी कह सकता हूं कि कोविड-19 मार्च में आया है। एग्जाम तो 2019 में होने थे। इस वैकेंसी के साथ ही रेलवे ने ग्रुप डी में 1,03,769 पदों की वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए 1,15,00,000 के लगभग आवेदन आए। सितंबर अक्टूबर 2019 में इस भी एग्जाम का शेड्यूल था। अब तक परीक्षा नहीं हुई, अब तक एग्जाम नहीं हुआ। दोनों परीक्षाओं के लिए मोटामाटी 2,40,00,000 फॉर्म भरे गए। इसमें कई को नौकरी मिलती, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। ये तो केंद्र की बात हो गई। युवाओं की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, रोजगार की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। तो क्या सारी गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी की है? क्या बाकी राज्यों की सरकारों को, उनके हुक्मरानों को बरी कर दिया जाए? जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की भी गलती है और राज्यों की भी। अब आप राज्यों की सूची सुन लीजिए। 19 अगस्त 2020 को बिहार की राजधानी पटना में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के बाहर छात्रों को पुलिस लाठियों से पीट रही थी। कई छात्रों को गंभीर चोट आई। इनका जुर्म जानते हैं क्या था? ये बीपीएससी से एई 2017 भर्ती का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। आपको 2017 से समझ में आ गया होगा। मार्च 2017 में बीपीएससी ने वैकेंसी निकाली। इसके जरिए अलग अलग विभागों में 1,284 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल भर्ती किए जाने थे। 1.5 साल बीत गया। 15 सितंबर 2018 को इसका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ। 30 जनवरी 2019 को प्री का रिजल्ट आया। प्री में कुछ गलत जवाबों को सही मानने जैसे मसले को लेकर छात्र कोर्ट गए। कोर्ट ने छात्रों के ऑब्जेक्शन पर विचार किया। फिर बीपीएससी ने तय समय पर मेंस एग्जाम करवाया। मार्च 2019 में ये एग्जाम हुआ। तब कोरोना नहीं था। ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। लेकिन अगस्त 2020 तक नतीजा नहीं आया। अब आप कैलकुलेशन करिए। 2017 में परीक्षा का प्रोसेस शुरू होता है, 3 साल बीतते हैं, छात्र नौकरी के करीब नहीं पहुंचते, लाठियों के करीब जरूर पहुंचते हैं। बिहार में बहुत सारे विभागों में इस तरह के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। बिहार के बाद अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर।
2018 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि यूपीएसएसएससी ने एक भर्ती निकाली। इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी की 1527, ग्राम विकास अधिकारी के 362, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64, कुल मिलाकर 1952 पदों के लिए आवेदन मांगे। अभ्यर्थियों ने नौकरी की उम्मीद से फॉर्म भरा। 22-23 दिसंबर 2018 को परीक्षा हुई। 28 अगस्त 2019 को रिजल्ट आया। यहां तक सब नियमित था। अब आखिरी स्टेप यह बचा था कि लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जिसके बाद सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले। लेकिन रिजल्ट आए लगभग साल भर होने को है। अब तक न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, न ही किसी को नौकरी मिली। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है जैसे नौकरी देने की बात भूल गए हों, और इसमें जिम्मेदार कोरोना को नहीं मान सकते। कोरोना 5 महीने पहले शुरू हुआ और ये नौकरी 1 साल से ज्यादा वक्त से अटकी पड़ी है। और भी कई उदाहरण हैं यूपी से। अब एमपी चलते हैं, मध्य प्रदेश। अगस्त 2019 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए 710 पदों पर भर्ती निकाली गई। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 351 पद, यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 80 पद, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 270 पद शामिल हैं। ये सभी भर्तियां संविदा के आधार पर होनी थी, कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद नवंबर 2019 में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा करवाई गई। दिसंबर 2019 में यानी 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया। लेकिन फिर वही हुआ, चयनित 710 अभ्यर्थी अभी तक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। हर राज्य की यही कहानी है। आपने एनडीए और भाजपा शासित राज्यों का हाल सुन लिया, लेकिन सिर्फ स्थिति यही खराब है क्या? जवाब है नहीं। बाकी सरकारों में भी कमोबेश यही हाल है, बल्कि इससे भी बदतर हाल। राजस्थान की बात करते हैं। कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार 2013 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने 19,515 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। ये भर्ती प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 लोअर क्लर्क लगाने के लिए निकाली गई थी। मनरेगा, जलगृह, स्वच्छ भारत मिशन जैसे विभागों में संविदा पर काम करने वालों को इस भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस देने का फैसला हुआ। भर्ती पूरी हुई, 7,755 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई। और इस बीच कुछ अभ्यर्थी बोनस अंकों के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। बाद में कोर्ट से मामला सुलझा तो सरकार ने भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस की सरकार में निकली भर्ती के बाद 5 साल बीजेपी ने शासन किया। फिर गहलोत की सरकार आ गई, लेकिन अब तक बच्चे इन पदों पर अपनी नियुक्ति नहीं पा सके हैं। धरना प्रदर्शन होते हैं, सरकारें आश्वासन देती हैं, होता कुछ नहीं, सरकारें भूल जाती हैं। लिस्ट पूरी बताने जाएंगे तो शायद सुबह हो जाए। हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं का निजाम जाने